लड़का वहाँ रोते हुए खड़ा हुआ था। मेरे आका की ये आदत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी की आंख में आंसू नहीं देख सकते। मेरे नबी कभी किसी की आंख में आंसू नहीं देख सके। वो उन्हें बड़ा अल्लाह ने रहम वाला दिल अता किया था, रहमतुल लिल आलमीन है, उन्हें बड़ा रहम वाला दिल है। कभी किसी की तकलीफ़ नहीं देख सकते थे, कभी किसी की मुशक्क़त नहीं देख सकते थे। मेरे भाइयों, बच्चे तो बच्चे हैं, मोमिन तो मोमिन है, ईमान वाले तो ईमान वाले हैं। बद्र में जो काफिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हुजूर को माज़ अल्लाह कत्ल करने की नीयत से आए थे, हुजूर के सहाबा को कत्ल करने की नीयत से आए थे, उनमें से 70 काफिर कत्ल हुए थे और 70 काफिर कैदी बने थे। तो उन कैदियों को रस्सी से बांधकर मस्जिद नबवी के सहन में डाल दिया गया था। उस वक्त मेरे आका बिस्तर पे लेटे थे। लेटे चूँकि आप जानते हैं जब किसी को रस्सी से बांधा जाता है तो शुरू में उतना दर्द नहीं होता, धीरे धीरे हाथ इधर उधर होते हैं तो दर्द बढ़ता जाता है। तो वो रस्सी से बंधे थे तो वो कराहते थे, आह करते थे। अल्लाह के हबीब अपनी झुजरे में लेटे हुए थे। सरकार उठ करके कहते, बिलाल तुम कहाँ हो? बिलाल ने कहा, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आका फरमाते, बिलाल इनकी रस्सियाँ ढीली कर दो, मुझे इनकी कराहने ने सोने नहीं दिया, इसलिए कि इनकी कराहें मुझसे देखी नहीं जाती। कुछ भी हैं अल्लाह के बंदे तो हैं, कुछ भी हैं। देखो दुश्मनों की कराहें हुजूर की नींद उड़ा देती है। तवज्जो करें, दुश्मनों की कराहें हुजूर की नींद उड़ा देती है। जब दुश्मनों की कराहें हुजूर की नींद उड़ा देती है तो गुलामों की कराहें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चैन से कैसे रहने दे सकती है? ऐ गुलामान मुस्तफा, आपको घबराने की जरूरत नहीं, हालात से डरने की जरूरत नहीं, आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। वो और कौमें हैं जो बेसहारा है। उम्मते मुस्लिमा कभी बेसहारा न थी, न है और न हो सकती है। हमारा नबी रहमतुल लिल आलमीन है। ये जो है हमारे गुनाहों की सजा है। अगर आज भी हम तौबा करके अपने नबी से करीब हो जाएं तो इंशाअल्लाह जब बद्र के कैदियों के हालात बदल सकते हैं तो हमारे भी हालात बदले जा सकते हैं। जब उनकी कराहने से उनके हालात पर नजर करम हो सकती है, हमारे हालात पर भी हो सकती है। लेकिन हुजूर के करीब आने की जरूरत है। मगर इस कौम को कौन समझाए? कौम का हाल ये है, हालात बिगड़ते और बिगड़ते ही जा रहे हैं। लेकिन जैसे फिल्म पहले देखते थे अभी भी देख रहे हैं, पहले जैसे जुआ खेलते थे अभी भी खेल रहे हैं, जैसे सट्टे में पहले थे अभी भी है, हीरो के स्टाइल में जैसे कटिंग बनवा रहे थे अभी भी बनवा रहे हैं, जैसे क्रिकेटर के अंदाज में कमर मटका के चल रहे थे अभी भी चल रहे हैं, जैसे फजर में सोते पहले पड़े रहते थे अभी भी पड़े हैं। मुसलमानों सोचो तो सही, जिस कौम पर कयामत आती है उस कौम की नींदें उड़ जाती है, वो कौम खुदा की बारगाह में रोने और गिड़गिड़ाने लगती है। हमें क्या हो गया है? हमें क्या हो गया है? आप जानते हैं कौम यूनुस को ने जब अल्लाह की सरकशी की, अल्लाह के साथ बगावत की तो यूनुस अलैहिस्सलाम उस कौम से नाराज होकर निकल कर चले गए ये कहकर के तुम पे अल्लाह का अज़ाब आएगा। जब यूनुस अलैहिस्सलाम चले गए कौम को यकीन हो गया अल्लाह का पैगंबर बस्ती से निकल गया है, अब जरूर बेजरूर अज़ाब आएगा। तो वो तौबा करने रोने पीटने लगे वो और अल्लाह की बारगाह में रुजू करने लगे। अल्लाह ने हज़रत यूनुस को बस्ती में वापस करवा दिया कि चूँकि वो तौबा कर चुके हैं इसलिए उन पे अज़ाब नहीं आएगा। आप गौर फरमाएं, तौबा की बरकत ये, रुजू की बरकत ये, गिड़गिड़ाने की बरकत ये है। लेकिन मेरी कौम को कौन बेदार करे? हमारी कौम को कौन होशियार करे? हम आयात करीमा का विर्द भी कर रहे हैं, हम दुरूद खानी भी कर रहे हैं, कुरान खानी भी कर रहे हैं, हम मस्जिदों में इस्तिग़फ़ार की रस्मी महफिलें भी सजा रहे हैं, लेकिन हम नहीं बदलते। जब तक हम नहीं बदलेंगे हालात ने नहीं बदलना है। पहले अपने आप को बदलना होगा। मुसलमान झूठ में इतना माहिर हो गया है कि अस्तगफिरुल्लाह, अब वो झूठ बोलने को गुनाह भी नहीं समझता। ये सूरत हाल है। हराम और हलाल में कोई फर्क नहीं, कोई तमीज़ नहीं। क्या कहें, किसको कहें? बेटियां वैसे ही बेपर्दा घूम रही है, गीबतें वैसे ही हो रही, चुगलियां वैसी हो रही है, नमाज मस्जिदों में वीरानी वैसे ही है। जुमा में जाते हैं, जुमा में तो रोड तक आ जाते हैं, फजर में रोड तक क्यों नहीं आते? क्या मस्जिद जुमा के अंदर, मस्जिदों के अंदर लोग जमीन से निकलते हैं कि आसमान से बरसते हैं? कहाँ होते हैं लोग? हम ही हैं
جو جمعہ میں مسجد بھر سکتے ہیں تو فجر میں بھی بھر سکتے ہیں. اور اللہ کی عزت کی قسم جب مسلمان جمعہ کی طرح فجر پڑھنے لگیں گے تو حالات کا یہ سارا بہاؤ جو ہے جو ہمیں بہانے کی کوشش کر رہا ہے یہ منجمد ہو جائے گا. بہانے والے خود تنکے بن کر کے بہ جائیں گے اور اللہ مسلمانوں کو کھویا ہوا وقار عطا فرمائے گا.